बड़ी खुशी की बात होती है आपके सामने आकर हमें आनंद और मंगल जैसा जीवन होने लग जाता है। आज की तारीख में और आज के दिन आपके सम्मुख हम हिंदी समाचार लेकर आ रहे हैं। लगातार अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग चैनल के ऊपर आपके सामने पेश होने के लिए हम हाजिर हो जाते हैं। हालांकि आप सबसे हम प्रेम और मोहब्बत करते हैं पिता परमेश्वर के नाम से, इसलिए आपके सामने हम पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्यार बांटने के लिए लगातार उठते चले जाते हैं। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालांकि इस दुनिया के ईश्वर कहलाने वाले यानी कि 33 करोड़ इन सभी के पास कुछ रखा नहीं है। ये मुर्दे और बिना हलचल वाले होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आप और मैं कलीसिया भर में जाते हैं आते हैं, क्या आप हमेशा विश्वासी बनकर रहोगे? क्या आप हमेशा एक जगह के ऊपर बैठे रहोगे? क्या आप हमेशा बस साधारण एक मेंबरशिप बनकर रहोगे? क्या आप बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं और आप जब मर जाएंगे क्या आपकी जगह के ऊपर आपका बेटा बन जाएंगे? क्या आप केवल विश्वासी बनकर एक सदस्य कलीसिया के सदस्य बनकर रहने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह में आए? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बनकर आगे की ओर बढ़ना है और आप सभी की जवाबदारी है कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को लगातार संसार भर में और अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाने में आपकी जवाबदारी होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चाहने वाले अपने दासों को यही बोलते हैं कि आपको पृथ्वी तक जाना होगा। पृथ्वी के कोने कोने में, यह मतलब हर जाति के लोगों तक आपको पहुंचना होगा। आपके गांव में रहने या फिर रुकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको अपने देश, अपनी मातृभूमि और क्या बोलना चाहिए, आजू बाजू के गांव शहरों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। क्योंकि संसार भर में सेवा फैलाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। संसार भर में अगर सेवा बढ़ाई है लोगों ने, जो मसीहत की जो इतिहास है, संसार भर में जो मसीहत की इतिहास है, जिन्होंने सेवा क्षेत्र में मिलावटें कर दी है, सेवा संदेश में मिलावट कर दी है, सुसमाचार में मिलावट कर दी है और सुसमाचार में सांसारिक व्यवहारों को मिलाकर खिचड़ी पार्टी करते हुए सेवा को बिगाड़ कर रख दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने मसीहत का इतिहास रचा है उसमें गड़बड़ियां कर दी है। मैं ये चाहता हूं कि आज हमने अगर प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और जाना है तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि मसीहत लोगों में जो खिचड़ पट्टी या फिर बिगड़ावा बढ़ता चला जा रहा है उसे हम रोकने और रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई राजनीतिक बिगाड़ा कर रहे हैं, उसमें भी सुधारा हम चाहते चले जा रहे हैं। भला आपका ही नहीं बल्कि हमारा ही नहीं, पूरे देश भर की जनता का भला विचारना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बस आपने घर की रोटी बन जाए और घर के परिवार के पेट भर जाए, इतनी आशा है आपकी? बिल्कुल नहीं। आपकी आशा दुनिया तक पहुंचना चाहिए, आपकी इच्छा दुनिया तक पहुंचना चाहिए। आपका विचार है जो सीमा में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि पृथ्वी के छोर तक जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि प्रभु का हुक्म है। क्या चाहते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आज भी, कल भी, हमेशा साथ में है, लेकिन आपको डर और भय की आत्मा आ चुकी है जो शैतान की ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आत्मा अगर मिलता है आपको तो वो शक्ति, मुक्ति, शांति और मजबूताई देने वाला आत्मा होता है। लेकिन कमजोरी वाला आत्मा आपको अगर मिल रहा है, क्षण भर का आत्मा मिल रहा है, थुरथुराने वाला, गिरने वाला, गिराने वाला, इधर उधर उल्टी फुल्टी करवाने वाला अगर आत्मा है तो समझ लीजिए कि आप पूरी रीति से शैतान की गुलामी में हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको हमारा वीडियो और संदेश बुरा लगता है, इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आज इंसान की गलती अपने मन में होती है और वही गलती अगर कोई दिखा दे तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और नफरत भरी आंखों से देखने लग जाते हैं सामने वालों को जिसने उसकी गलती पकड़ ली है। क्या लगता है आपको
क्या समझ में आ रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपकी नजर में इधर खींचने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी नजर बस टाइम के ऊपर जा रहा है। कितना टाइम लगाएंगे? बस इतना देखेंगे। 1 घंटा 2 घंटा तो वीडियो देखते नहीं। अगर दुनियादारी के संसारिक वीडियो होंगे तो उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कई घंटे उसके ऊपर वो निकालते चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, 10-15 मिनट का वीडियो आपको देखने में क्या तकलीफ हो रही है? अगर तकलीफ हो रही है, समझ लीजिए कि आपको दुष्ट आत्मा वीडियो से दूर भगा रहा है, वीडियो से दूर कर रहा है, आपको खींचा चला जा रहा है। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो पवित्र आत्मा आपको पूरा वीडियो दिखाएगा, पूरा समझाएगा आपको। आइए हम कुछ वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 28 का 18-19 में कहा गया था, उसने यही कहा था कि यीशु ने उनके पास आकर यह कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जो स्वर्ग के अंदर जितनी सामग्री है, जितना जो कुछ भी है, सब के ऊपर यीशु मसीह का हक, चाहे जो कुछ, सब के ऊपर अधिकारी यीशु मसीह है। और धरती के ऊपर नीचे जो कुछ है वह सब का मालिक और सब के ऊपर अधिकार रखता है, वो यीशु मसीह है। आपको क्या लगता है कि एरू गेरू नथुलाल इधर उधर से आ जाता है वर्षों में, या फिर महीनों में, या फिर कई महीनों में, कई दिनों के लिए आ जाता है? ऐसे ईश्वर के पास कोई अधिकारी नहीं होता है, अधिकार नहीं होता। 5 दिन के लिए आता है, 10 दिन के लिए आता है, कोई 9 दिन के लिए आता है, कोई महीने में आता है, कोई साल में आता है। ऐसे ईश्वर को कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं, चलते नहीं, बैठते नहीं, उठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, आशीर्वाद देते नहीं, हाथ पैर हिलाते नहीं, है ना, सुनते नहीं, देखते नहीं। अरे भाई, ऐसों के पीछे आपको और मुझे रहने के लिए कोई इजाजत नहीं है। कोई भी शास्त्र में आप देख सकते हैं, कोई भी प्रकार की मूर्तियों के पीछे आपका जो तपस्या है या फिर आपकी जो मेहनत है, बिल्कुल लगाने के लिए इजाजत नहीं है। चलो आइए देखते, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दिया है, वो परमेश्वर खुद की पूजा नहीं करवाता। वो परमेश्वर किसी से कोई भी प्रकार की मांग नहीं रखता, कोई भी प्रकार की इच्छा किसी से नहीं रखता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यही चाहता है, यही आशा है उसकी कि जगत भर के सारे लोग बचाए जाए, लेकिन लोग बचना नहीं चाहते हैं। लोगों को प्रभु के साथ संबंध बिताना या फिर उसके साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं है। जगत भर के लोगों को भी आप देख सकते हैं, कई देवी देवता लाते हैं मूर्ति के रूप में, उन्हें 5 दिन तक सेवा करते हैं और कोई 9 दिन तक सेवा करते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें पानी में डुबा देते हैं, फिर दूसरे साल लाएंगे, फिर नाचेंगे उसके सामने, फिर खुदाकादी करेंगे, फिर नाच गाना करेंगे, लेकिन नाचते नाचते उसको रवाना कर देंगे नदी या फिर तालाब या समुद्र तक, पानी तक, जो भी पानी रहेगा वहां तक पहुंचेंगे और उसे डुबा कर चले आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई बहनों? उसका हत्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, हर साल डुबा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये गलत काम करना परमेश्वर नहीं सिखाता है। मेरे यार, कोई भी आपको अगर बता दे जिंदा परमेश्वर बार बार ऐसा हर महीने में, क्या फिर हर साल में, है ना, मौसमी मतलब मौसम वाला परमेश्वर, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। हमारा परमेश्वर मौसम वाला नहीं है, साल वाला नहीं है, महीनों वाला नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा का परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का देखरेख करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर नीचे रहने वाले सारे जीव जंतुओं का और सारे पब्लिक का, जनता का रखवाली करता है, उनके पेट को भरता है, उनकी जिंदगी को आगे संवारने के लिए कोशिश करता है, वही जिंदा परमेश्वर। आइए देखते हैं, आगे हम देखते हैं 19 वचन में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वाह मेरे भाइयों बहनों, नाम से बोला है, नाम से उसके नामों में मजबूत करके दिखाओ मुझे। नामों में मजबूत नहीं करते, बस पानी में डुबा देते हैं, बस छोड़ देते हैं। कोई तो दारू पी रहा, कोई झगड़ा कर रहा, कोई पाप कर रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई क्या कर रहा, लेकिन परमेश्वर के नाम में मजबूत नहीं किया, यीशु के नाम में मजबूत नहीं किया, पवित्र आत्मा में मजबूत नहीं किया, पिता में मजबूत नहीं किया, ऐसे डुबा के छोड़ दिया। ये बपतिस्मा काम का नहीं है यारो। जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदावन से मिलती है। आइए देख लेते हैं अगला वचन,
फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे 20 वचन में। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के यानी कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ऐसे यीशु मसीह कहता है। संसार के अंत तक कब साथ में रहेगा? जब लोगों को आज्ञा मानना सिखाएंगे, जब लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाएंगे, जब लोगों को आगे की ओर हैंडलिंग करते चले जाएंगे, उन्हें अगुवाई करेंगे, उन्हें सही मार्ग बताएंगे और सब आज्ञा सिखाएंगे, तब जाके आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आपके साथ यीशु रहेगा। वरना आशा मत करना, जैसे वैसे नहीं रह लेगा प्रभु आपके साथ। गंदगी कर रहे और आज्ञा नहीं मान रहे और लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं दिखा रहे, फिर बोलेंगे प्रभु हमारे साथ में है। नहीं, कहने का कोई हक नहीं आपका। आगे की ओर बढ़ो, और प्रभु अगर आपके साथ में रहना चाहेगा तो तभी रहेगा जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी हुकूमत के अनुसार लोगों को मजबूत करते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।